नमस्कार। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हाई स्कूल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। तो आपके सामने रहा है पहला सवाल। निम्नलिखित में से आहार नल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन ए क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बृहदांत्र, जिसे बड़ी आंत भी कहते हैं। ऑप्शन सी आमाशय। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो बता दूं, मुख्य गुहा से लेकर गुदादार तक का जो भाग होता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। आपके सामने दूसरा सवाल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है लाल ग्रंथि। ऑप्शन बी है आमाशय। ऑप्शन सी है यकृत। ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल आपके सामने रहा। एक मिनट थोड़ा। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, जिसे रंध्र भी कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन बी पत्ती। और ऑप्शन सी है हरित लवक। और ऑप्शन डी है जड़। तो गज जितने भी हरे पौधे हैं, पौधे के हरे भाग हैं, वो सब प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो केवल हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हरित लवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? ऑप्शन ए एटीपी। ऑप्शन बी NADPH2। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्लोरोफिल अणु। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल अणु। हम बता चुके हैं पीछे, क्लोरोफिल जिसे हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है, पर्णहरित भी कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो अगर पौधे हरे नहीं होंगे तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न आपके सामने, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैसा कि गाइस आपको पता है, ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पहला है ऑप्शन पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है इनमें से सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि सजीव में होने वाली सभी मुख्य प्रक्रिया हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषण। ऑप्शन बी श्वसन। ऑप्शन सी परशोषण। और ऑप्शन डी ए और सी। जैसा कि गाइस आपको पता है, श्वसन की दो विधियां हैं। श्वसन की दो विधियां हैं। पोषण की दो विधियां हैं, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। एक हो गया स्वपोषण और दूसरा हो गया परपोषण। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्वपोषण और परपोषण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है? पहला ऑक्सीजन मुक्त करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO मुक्त करना और
डी ऑप्शन है चौथा, जो कि है जल अवशोषित करना। तो गैस जैसा कि आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पर्णहरित का कार्य हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैसा कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा है, अर्थात निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा है विषाणु और चौथा जो कि डी ऑप्शन है कैस्कुटा। तो गैस बैक्टीरिया, कवक और विषाणु ये परजीवी नहीं होते हैं। कैस्कुटा जिसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है, यह सामान्यतः पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में उगता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, कैस्कुटा या अमरबेल। इसका ऑप्शन आपका जो है वो कैस्कुटा या अमरबेल सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी हो गया आपका ग्लूकोज और डी है ऑक्सीजन। तो गैस आपको पता है कि पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से खनिज लवण, जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे जो है भोजन बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अगला और आखिरी सवाल, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला है 78%, ऑप्शन दूसरा है 0.03%, ऑप्शन थर्ड है 21% और फोर्थ है 4%। तो वायु का संगठन जो होता है वो वायु में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो होती है 78%। इसके आगे लिख देता हूँ आपको, ये नाइट्रोजन हो गया आपका 78%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हो गई वो 0.03% हो गया और 21% हो गया O2 और 4% नथिंग। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा आपका कि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। गाइस कैसा लगा आज का सेशन बताना न भूलें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।